औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं अल्लाह तबारक तआला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, हम सब मुसलमानों को शिर्क बिद्दत से महफूज रखे और अल्लाह तबारक तआला आप सब की जायज़ हजात को पूरा करे। अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे। जो मेरी बहन भाई बहुत ज़्यादा रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं, अल्लाह तबारक तआला उनके रिज़्क़ में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। इनके लिए आज बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेके हाज़िर हुई हूँ इंशाअल्लाह, जिसको करने से रिज़्क़ की रहल पहल हो जाएगी, रिज़्क़ की बारिश होगी और ऐसे ऐसे अल्लाह तबारक तआला असबाब बनाएगा कि आप हैरान रह जाओगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस वजीफ़े को जिस तरीके से मैं बताऊँगी उसी तरीके से कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको उससे भी बढ़कर अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी कोई मुश्किल हो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, अपने सरों को सजदे में झुका दिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो, अपनी ज़ुबानों पे अल्लाह तबारक तआला का जिक्र करते रहा करो। अल्लाह तबारक तआला के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। वह समीउन अलीम है, गफूर रहीम है और हर चीज़ पर कादर है, वो सबको अता करने वाला है। यहाँ तक कि पत्थर में जो कीड़ा होता है अल्लाह तबारक तआला उसको भी रिज़्क़ अता करता है, उसके ख़जाने बहुत वसी है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी मांगो खुले दिल के साथ मांगो, अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इसमें जो वजीफ़ा अमल बताने जा रही हूँ बहुत ही प्यारा, बहुत ही पावरफुल अमल है। यह खाना काबा की जाली पे लिखा हुआ है, बहुत प्यारी आयत है जिसको करने से इंशाअल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिलेगी। जिस चीज़ के बारे में भी आप सोचोगे अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। ये हमारे आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है, इसको लाजमी कर लीजिए। तो जो भी शख्स इसको सिर्फ 100 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ, इंशाअल्लाह उसके 100 से भी ज़्यादा असबाब लगेंगे, रिज़्क़ की बारिश बरसेगी, इंशाअल्लाह आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। जिस बारे में सोचोगे वो मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले तो ये है, जब आपने ये अमल करना है, वजीफ़ा करना है, इसको एक तो पूरे खलूसे दिल के साथ करना है। आपका अकीदा जो है अल्लाह ताला की ज़ात पर होना चाहिए। जब आपका यकीन कामिल होगा तो इंशाअल्लाह आपकी हर मांगी गई दुआ भी पूरी होगी। जिस चीज़ के लिए भी आप दुआ करोगे आपकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। आपकी झोलियाँ इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला खुशियों से भर देगा। जिनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है रिज़्क़ की वजह से, जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिस चीज़ को देखते हैं वो ख़रीद नहीं सकते, इंशाअल्लाह इस अमल को, इस वजीफ़े को कर लीजिए, वो सब कुछ अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, एक बात आपको बताती चलूँ कि 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा किया करें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी की कब शाम हो जानी है, तो खुदारा 5 वक्त की नमाज अदा करें। ये वजीफ़ा का तरीक़ेकार क्या है, कितनी तादाद में पढ़ना है और कब पढ़ना है, इसको अच्छे से जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल को शुरू करने से पहले आपने सदका लाजमी कर देना है। सदका करने से ये है कि अल्लाह तबारक तआला अपनी हिफाजत में रखता है, अल्लाह तबारक तआला मुसीबतों बलाओं से महफूज रखता है। सबसे बढ़कर ये कि यह कब्र में छाँव का काम करेगा, छाँव बन जाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले आपने अव्वल और आखिर में हमारे आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 7 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो नमाज में पढ़ते हैं। तो जो भी आपकी ख्वाहिश है, ख्वाह वो रिज़्क़ की ख्वाहिश है, ख्वाह वो नौकरी की ख्वाहिश है, या शादी की ख्वाहिश है, या बेऔलादी की ख्वाहिश है, किसी भी मकसद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। सबसे बढ़कर तो रिज़्क़ की तो इंशाल्लाह बारिश होनी शुरू हो जाएगी। बस इसका थोड़ा सा इस आयत के साथ साथ उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा चेंज होगा। जिस मकसद के लिए आप करेंगे इंशाल्लाह पूरा होगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब आपने
इस अमल वजीफ़े को करना है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, रिज़्क़ की ख्वाहिश है, तो आपने अपने दिल में खुलूस दिल के साथ, पूरे यकीन के साथ कि मैंने अल्लाह से मांगना है, अल्लाह ने ही अता करना है, इसको अपने अपने अंदर रखना है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, उसके बाद फिर आपने 33 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 33 मरतबा या अल्लाहु या रज़ाक़ु, इसको भी 33 मरतबा पढ़ना है। और 33 मरतबा ही आपने फिर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो बंदा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह तबारक ताला सुबहान अल्लाह कहने पे जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। जो बंदा सुबहान अल्लाह व बिहम्दी ही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कहता है, तो अल्लाह तबारक ताला उसके लिए जन्नत में फलदार दरख्त लगा देता है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, उसके बाद आपने ये आयत मुबारक पढ़नी है जो रिज़्क़ की बहारें ले आएंगी, रिज़्क़ की रहल पहल हो जाएगी, इंशाअल्लाह कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। वो आयत आपने 100 मरतबा पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। इसको आपने 100 मरतबा पढ़ने के बाद लास्ट पे भी 7 मरतबा हमारे आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत जल्द रिज़ल्ट मिले, तो आप इसको हर नमाज के बाद कर लें। अगर हर नमाज के बाद आपके पास टाइम नहीं है, ज़्यादा बिज़ी हैं, तो नमाज फ़जर के बाद और नमाज असर के बाद इस अमल को लाजमी कर लीजिए। इंशाअल्लाह 1 वीक में ही आपको खुशखबरियाँ मिलनी शुरू हो जाएगी, रिज़्क़ की रहल पहल हो जाएगी। जिस चीज़ के लिए भी आप तलब करोगे, मेरा अल्लाह तबारक ताला आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब ये वजीफ़ा अमल कंप्लीट हो जाए, दुरूद पाक जब आपने लास्ट पे पढ़ लेना है, उसके बाद फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है और बड़ी आजिज़ी के साथ अल्लाह तबारक ताला के आगे झुकते हुए रो के गिड़गड़ा के अल्लाह तबारक ताला से दुआ करनी है अपने रिज़्क़ के लिए। तो इंशाअल्लाह आपकी झोलियों में अल्लाह ताला रिज़्क़ डाल देगा, रिज़्क़ की रहल पहल हो जाएगी, रिज़्क़ भी ऐसा अता करेगा कि ना ख़त्म होने वाला रिज़्क़ होगा और इंशाअल्लाह कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जिस तरीक़ेकार से मैंने आपको बताया है, इसी तरीक़ेकार से आपने करना है। एक बात याद रखिएगा, जब आपने ये वजीफ़ा करना है, आपके जहन में जो आपकी हज्जात है, आपकी तवज्जो जो है वो पूरी अल्लाह तबारक ताला की तरफ होनी चाहिए। कोई भी आपको तंग करने वाला ना हो। खामोशी के साथ आपने ये अमल वजीफ़ा करना है, तन्हाई में ये वजीफ़ा करना है। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, बहुत ही ताकत वाला वजीफ़ा है। इसको ख़ुद भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। कुरान और हदीस की बात को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, यह सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करो। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम प्यारे प्यारे वज़ाइफ़, अहादीस और कुरान की बातों के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी, बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की। तो जाते जाते आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। वो इसलिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं, आप तक मैसर हो सके। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह तबारक ताला तमाम की परेशानियों को दूर करे, ज़िंदगी में बरकत अता करे और अल्लाह तबारक ताला हम सब मुसलमानों को मरते वक्त हमारी ज़ुबानों पे कलमा जारी रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।